देखो अब जो हमारा नेक्स्ट इमर्जिंग ट्रेंड है वो है ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग है नेक्स्ट इमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, एक पेज में ही फिनिश कर दिया इसको, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करी गई है, ठीक है। हम भी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इसके बारे में, फटाफट से इसको समझ लेते हैं क्या है ग्रिड कंप्यूटिंग। जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है ऊपर ऊपर से, ठीक है। देखो कुछ रिलेटेड टर्म्स होती है ना, आप आगे जाकर सुनोगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस रिलेटेड टर्म्स होती है। इससे आप देखोगे कि पैरेलल कंप्यूटिंग भी एक चीज़ होती है ना, एक पैरेलल कंप्यूटिंग भी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी होती है। ठीक है, तो ये तीनों जो टर्म है आपस में रिलेटेड ही टर्म्स है, कोरिलेटेड है, ज़्यादा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। अलग अलग तरह की कंप्यूटिंग है ये, एक ग्रिड कंप्यूटिंग होती है, एक पैरेलल होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। तो बेसिकली ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, रिलेटेड है आपस में, ठीक है। देखो पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में यह है कि एक साथ प्रोसेसर अलग अलग जगह होते हैं ना, कि एक काम आपको करना है तो एक काम अकेला ना करके कई लोग एक साथ एक काम कर रहे हैं, तो एक प्रोसेसर एक काम ना करके कई प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं, उससे कहते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड में होता है कि काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग, ठीक है। थोड़ा सा इनमें टेक्निकल डिफरेंस है, तो अभी ज़्यादा समझने की बात नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं काम को, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, फिर बाद में काम को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इन सब की। अब देखो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, वही चीज है कि अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास नेटवर्क है ना, नेटवर्क है हमारे पास, इंटरनेट है, या सपोज स्कूल में भी हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। स्कूल में हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, आपस में वो सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। लैन भी बोलते हैं इसको, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे स्कूल के सारे कंप्यूटर या और कंप्यूटर जो भी इक्विपमेंट है आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अब देखो कि अगर इतने सारे कंप्यूटर हैं, अब मुझे एक ऐसा काम करना है जिसके लिए मुझे एक ऐसे कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा हो, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा हो, रिसोर्सेज बेसिकली उसको चाहिए ना। तो या फिर मान लो कि मेरे पास एक कंप्यूटर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास केवल एक ही प्रिंटर है स्कूल के अंदर, है ना, और वो स्कूल में प्रिंटर कहीं रखा हुआ है, सपोज वो लाइब्रेरी में एक प्रिंटर रखा हुआ है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर मैं अपने स्टाफ में रूम में बैठा हुआ, वहाँ पर एक कंप्यूटर है, अब मुझे कुछ प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंटर तो केवल एक ही वो लाइब्रेरी रूम में भी है ना। तो वो चीज़ मैं कर सकूं, तो ग्रिड कंप्यूटिंग ये बताएगा कि आप लाइब्रेरी रूम में बैठकर भी, आप जो अगर आप स्टाफ रूम में बैठकर भी लाइब्रेरी रूम में जो प्रिंटर है उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि अलग अलग जो रिसोर्सेज है उनको आपस में कनेक्ट कर लेना। अगर आपको कोई भी काम करना है तो इस तरह से बिहेव करो कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपके पास एक सुपर कंप्यूटर है, मतलब कि कंबाइन कर लेना। नहीं नहीं, ठीक है, तो सारी चीज़ों को कंबाइन कर लेना, मतलब आपके पास देखो सारे के सारे छोटे छोटे आपके पास कंप्यूटर्स हैं, ज़्यादा उनके पास प्रोसेसिंग वगैरह नहीं है, लेकिन आपको एक मेजर काम करना है जिसको हाई प्रोसेसिंग चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग को यूज़ कर लें और फिर जो हमारा टास्क है वो कवर कर लें, है ना। मतलब सभी कंप्यूटर के पास थोड़ी थोड़ी प्रोसेसिंग है। मेरे पास जैसे यहाँ पर 50 कंप्यूटर हैं, 50 कंप्यूटर में थोड़ी थोड़ी प्रोसेसिंग पावर सबके पास है ना, छोटे छोटे प्रोसेसर सब में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर, बहुत ज़्यादा बड़े प्रोसेसर की चाहिए ज़रूरत है ना, एक सुपर कंप्यूटर की तरह मुझे काम करवाना है। सुपर कंप्यूटर बहुत अलग होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है, प्रोसेसर उसका बेसिकली बहुत अलग होता है, अलग तरह से डिज़ाइंड होता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग होती है, मेमोरी भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह से। तो अब मेरे पास एक कंप्यूटर है, अगर मैं इन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लूँ और इस तरह से काम में ले लूँ, सब मिलकर एक काम करें ताकि वो सुपर कंप्यूटर की तरह काम हो, है ना। मतलब ऐसा हो कि एक आदमी ऐसे हो कि पावरफुल एक आदमी की जगह सारे 10 आदमी एक काम कर रहे हैं, है ना। जैसे 10 आदमी किसी एक काम को कर रहे हैं बजाय किसी एक आदमी के, एक पावरफुल आदमी की जगह 10 आदमी काम कर रहे हैं। तो इस तरह का एक सिस्टम बना लिया जाए कि सारे आपस में कनेक्टेड तो हैं ही सारे कंप्यूटर, क्यों ना इन कंप्यूटर के रिसोर्सेज आपस में यूज में ले लिए जाएं। किसी का प्रिंटर यूज में ले रखा है, किसी की प्रोसेसिंग यूज में ले रखी है, किसी की मेमोरी यूज में ले रखी है, और मेरे को जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे के सारे एक ही कंप्यूटर पर अवेलेबल हो जाएं। सबकी प्रोसेसिंग पावर मुझे एक ही कंप्यूटर पे यूज हो जाए, सबकी मेमोरी मुझे एक ही कंप्यूटर पे यूज हो जाए। तो इस तरह से कैसे मैं कर सकता हूँ, यही बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग है।
कि सारे जो ग्रिड्स हैं आपके, तो जो सारे नोड्स हैं, सपोज अब मेरे पास ये सारे कंप्यूटर अलग अलग जगह रखे हुए हैं स्कूल में, तो ये सारे जो हैं बेसिकली नोड्स हैं। जैसे ये प्रिंटर रखा हुआ है, यहाँ पर आपका कुछ और रखा हुआ है, स्कैनर रखा हुआ है, यहाँ पर प्रिंटर रखा हुआ है, ये आपके सारे कंप्यूटर हैं। तो इन सबको इस तरह से किसी तरह से कनेक्ट कर लेना आपस में, ठीक है, जैसे किसी भी तरह से इन सबको आपस में कनेक्ट कर देना, तो ये आपका जो है ग्रिड बन जाएगा। और ये सारी जो होती है ना, सारी अलग अलग इंडिविजुअल, इनको बोलते हैं आपको नोड। ये आगे सारी आपकी नोड 1 हो गई, ये नोड 2 हो गई। तो इन सबको जो बाकी जो अलग अलग कंप्यूटर की डिवाइसेस होंगी वो सारी नोड्स होगी। और जब ये आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, एक ऐसा नेटवर्क जो कि अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर की तरह बिहेव करेगा, है ना, तो अभी ये आपका एक नेटवर्क बन चुका है जो आपस में कनेक्टेड है, सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, कोई प्रिंटर है, कोई कुछ है, वो भी सारे आपस में कनेक्टेड है। और ये आपका एक नेटवर्क इस तरह से बिहेव कर रहा है कि ये एक ही कंप्यूटर है आपके स्कूल में। अब आपके स्कूल में 50 कंप्यूटर ना होकर केवल एक ही कंप्यूटर है, जिसमें प्रिंटर भी है, जिसमें स्कैनर भी है, और उसकी प्रोसेसिंग पावर ऐसी है कि सारे कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर मिला लो, मेमोरी ऐसी है कि सारे कंप्यूटर्स की मेमोरी मिला लो। इस तरह से जब ये वर्क करने लग जाता है, इस तरह का कुछ आपको डिजाइन करना है, तो बेसिकली इसे ही कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। कि इस तरह से आप चीजों को डिजाइन करो, इस तरह से चीजों को कनेक्ट करो, तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग में आ जाता है आपके। बस इतना ही है। अब देखो क्या क्या इसमें लिखा हुआ है ग्रिड कंप्यूटिंग में। देखो, ए ग्रिड इज ए कंप्यूटर नेट। अब इसका फायदा क्या? फायदा ये है कि एक कंप्यूटर जरूरी नहीं है कि केवल स्कूल में, ये हो सकता है कि जैसे कोई कंपनी है, अब एक कंपनी है तो उसका एक ऑफिस यहाँ पर है, एक दूसरा ऑफिस उसका दूसरी कंट्री में है, तो उन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली डिस्टेंस पे भी लोग चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर लेना, कि एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर दिल्ली में है, एक कंप्यूटर मुंबई में, किसी कंपनी के अलग अलग ऑफिसेज हैं, अलग अलग जगह जगह उसके कंप्यूटर हैं, तो सारों को कनेक्ट कर कर एक ग्रिड कंप्यूटिंग करना चाहती है, तो इस तरह से वो कर सकती है। तो हिट्रोजीनियस रिसोर्सेज है, किसी के पास मेमोरी है, कहीं से मेमोरी ले ली, कहीं से सीपीयू ले लिया, कहीं से प्रिंटर ले लिया, इस तरह से। जनरली दो ही काम में आता है, मेमोरी के और कंप्यूटर के काम में, क्योंकि प्रिंटर वगैरह तो सब आपस में मैनेज हो जाते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। मेन चीज़ होती है कि आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, और एक होता है आपको मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। दो ही चीज़ें, बाकी कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह ये सब तो मैनेज हो जाता है। बात केवल इन्हीं टर्म्स में कर रही है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग आपकी दो तरह की होती है, एक तो डेटा ग्रिड होता है, जहां पर बेसिकली आपको, और दूसरा होता है आपका सीपीयू ग्रिड या प्रोसेसर ग्रिड, ठीक है। एक सीपीयू ग्रिड होता है, एक आपका डेटा ग्रिड होता है। अब ये देखो ये क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। A grid is a computer network of geographically dispersed and heterogeneous resources। ये बात करी ली अपन ने। A grid works as a virtual supercomputer, ठीक है। अब ये देखो ये बुक में लिखा हुआ है, उसमें कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं मैंने, वही बता रहा हूँ मैं। A grid works as a virtual supercomputer। वर्चुअल सुपर कंप्यूटर, वर्चुअल क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो है ही नहीं सुपर कंप्यूटर, लेकिन बिहेव सुपर कंप्यूटर की तरह कर रहा है, इसलिए उसको वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल सुपर कंप्यूटर विद एन इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। तो आपको डेटा ग्रिड की तरह यूज कब करना पड़ेगा? अगर आप डेटा ग्रिड की तरह यूज करना चाहते हो तो आप सारे कंप्यूटर की स्टोरेज को यूज कर लोगे, है ना। तो अब इस तरह से बिहेव करेगा कि आपका जो डेटा है वो एक कंप्यूटर पे, मतलब 50 कंप्यूटर पे ना रहकर केवल एक ही कंप्यूटर पे है, इस तरह से वर्क करेगा वो, है ना। आपके पास जैसे हर कंप्यूटर में स्टोरेज है, किसी में 100 GB है, किसी में 100 है, आप सबको मिला दो तो आपकी कितना सारा स्टोरेज बन जाएगा। तो अब आपको ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या करना है कि इस तरह से उसको कनेक्ट करना है कि जो आपका स्टोरेज है वो ऐसे बिहेव करे कि सारे कंप्यूटर्स का स्टोरेज मिलाकर एक ही कंप्यूटर पर अवेलेबल हो जाए, इस तरह से वर्क करे, हमें लगे कि वास्तव में इसके पास इतना स्टोरेज है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से अगर जब नेटवर्क की डिजाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डेटा ग्रिड। और जब हमें प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा करनी है तो सभी कंप्यूटर की जब सीपीयू को इस तरह से कनेक्ट कर दें कि इस तरह से लगने लगे कि हाँ भाई एक ही कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग सारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग मिलाकर आ रही है, तो उस तरह से अगर जब डिज़ाइन करेंगे तो इसको बोलेंगे सीपीयू ग्रिड। देखो, द रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड्स। ये हमने बोल ही दिए कि ये सब रिसोर्सेज होते हैं ना, इन सबको बोलते हैं नोड्स। रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड। दीज डिफरेंट नोड्स टेम्परेली कम टुगेदर टू सॉल्व ए सिंगल लार्ज टास्क, ठीक है। ये जो डिफरेंट नोड्स है ये कनेक्ट होती है किसी एक बड़े काम को करने के लिए। ग्रिड कंप्यूटिंग में इनको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, अपना बड़ा काम अपन ने करा, वही मेजर काम है, लार्ज टास्क है, वो करा अपन ने और बस डन हो गया। बिकॉज मैनी कंप्यूटिंग डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए लैन इन जनरल टू इंटरनेट, इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल टू रीयूज। अब वो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही
कि ऑब्वियसली आपको एक नया सुपर कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपने सबको कनेक्ट करके ही सुपर कंप्यूटर बना लिया, अपना काम करा, वापस डिस्कनेक्ट कर दिया उसको। ग्रिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डेटा ग्रिड हो गया और आपका सीपीयू ग्रिड हो गया, यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग मल्टी यूजर एक्सेस। वही है, जब आपको लार्ज डेटा को मैनेज करना है। किसी ने कुछ लिखा है? सर जो रूटर्स और ब्रॉडबैंड रहते हैं उनमें इतनी हाई स्पीड डेटा कैसे आता, लेकिन आपने नॉर्मल सिम में नहीं आता? केबल से कनेक्ट होते हैं ना बेटा वो, ठीक है। केबल की जो होती है ना ट्रांसफर कैपेसिटी बहुत तेज होती है, वेव्स के थ्रू जो आता है वो बहुत कम आता है। इसीलिए तो हमने देखा था कि आईओटी में भी जो हमने देखा था ना कि समुद्र के अंदर से भी केबल से ट्रांसफर हो सकती है, नहीं तो फिर वहां पे मोबाइल सिग्नल यूज में ले लेते या फिर सैटेलाइट यूज में ले लेते, क्योंकि वेव्स के थ्रू, हाँ वेव्स के थ्रू जो ट्रांसफर होता है ना वो इतना स्पीड में नहीं हो सकता जितना केबल्स के थ्रू में होता है, इसलिए केबल्स का यूज में आता है। अब ये रूटर्स वगैरह ये सब केबल्स के थ्रू ज्यादा कनेक्टेड होते हैं ना, हमारे यहाँ से वाईफाई से कनेक्टेड है ना, जैसे मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये जो होते हैं आपस में जो होते हैं जहां से ये आ रहे होते हैं वो वापस में केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जैसे हमने बताया ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कनेक्ट वाईफाई से नहीं होता ना, मोबाइल डेटा से होता, वहां पर होता है केबल्स के थ्रू। तो केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं मेजरली, तो फिर हमको यहाँ पर जब पास करते हैं तो आपको वाईफाई से पास कर देते हैं या फिर मोबाइल डेटा के थ्रू पास कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतना डेटा नहीं चाहिए होता है ना, मेरे को तो छोटा सा ही चाहिए, मेरे को तो 1 MB 2 MB 4 MB यही स्पीड चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर होगा तो 1000 GB 100 टेराबाइट में होगा ट्रांसफर, तो इसलिए वो केबल्स के थ्रू ही पॉसिबल है। तो देखो, तो ये आ गया डेटा ग्रिड हो गया, सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड। अ लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क। अब कोई बड़ा काम करना है उसको अलग अलग छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दो और सारे कंप्यूटर मिलकर उस काम को अलग अलग अपने कर लेंगे, उसको कर लो। डिवाइडेड टू वेरियस नोड्स फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। देखो अब जैसे एक आया टास्क, बड़ा टास्क आया, तो आप उसने उसको क्या करा, हमारे पास 100 कंप्यूटर, आपने 100 टास्क में डिवाइड कर दिया, हर कंप्यूटर के पास एक एक टास्क भेज दिया, सबने अपना अपना टास्क करा और फिर वापस आपने जो है सारे टास्क का जो भी रिजल्ट आया उसको कंबाइन कर लिया। तो अब आपका बिहेव कैसे करा, बिहेव तो ऐसे करा कि आपके पास सुपर कंप्यूटर है, एक ही कंप्यूटर है, क्योंकि आपने एक कंप्यूटर है उसको सारा काम दिया सुपर कंप्यूटर की तरह, उसी ने सारा काम कर दिया, आपको नहीं पता चला। उसने क्या करा कि बाकी सारे कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारा टास्क डिवाइड कर दिया आपके टास्क को, और फिर जो भी रिजल्ट आया उसको कंबाइन करके वापस आपको दे दिया। तो आपको तो ये लगा कि भाई एक ही सुपर कंप्यूटर है, उसकी इतनी जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर है, मेमोरी है, स्टोरेज है, लेकिन एक्चुअल में ये कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से हो सकता है, एक तो पैरेलल भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। जो मैंने बात करी थी ना पैरेलल कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, तो उस पर हम नहीं जाएंगे ना, वो थोड़ा एडवांस चीज आ जाएगी। देखो, अब टू सेटअप ए ग्रिड बाय कनेक्टिंग न्यूमरल नोड्स इन टर्म्स ऑफ डेटा एज वेल एज सीपीयू एंड मिडलवेयर इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली इतना आसान तो होगा नहीं ना, कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह चाहिए होंगे, यहाँ पर एक मिडलवेयर होगी अलग से, है ना, इस तरह की, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह ही चाहिए होंगे आपको एक नेटवर्क का जैसे आर्किटेक्चर होता है, लेयर्स होती है, वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस बेसिकली आप ये ध्यान में रखो कि हाँ कनेक्ट करने से तो ऐसा होगा नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह का तो आपको यूज करना ही पड़ेगा जो ये सारा काम करेंगे, वही सब चीजें हैं। अब देखो इसमें एक लास्ट और चीज बची है, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो रहा है। क्या होता है ग्लोबस टूल किट, है ना, एक सॉफ्टवेयर है जो ये काम करता है, आप इसको यूज में ले सकते हो, ग्लोबस टूल किट। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ग्लोबस टूल किट, आप नेट पे सर्च कर लेना, जो कि बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये ग्लोबस टूल किट इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग ग्रिड्स। अगर आपको ग्रिड्स बिल्ड कराने, जैसे हमारे स्कूल में अगर हमको ग्रिड बिल्ड करना है, सारे कंप्यूटर्स को मिलाकर ये ग्रिड कंप्यूटिंग करनी है, एक ग्रिड बनाना है ये सारी नोड्स का, तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज में ले सकते हो, ग्लोबस टूल किट, ठीक है। ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज है इसको मैनेज करता है, ये तो टेक्निकल टर्म्स हो गई, ऑब्वियसली सारे काम आपको करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, ये रिसोर्सेज है इनको मैनेज भी करना होगा, डेटा मैनेजमेंट भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, इस तरह से कई सारी चीजें, ये फैसिलिटी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जो कि ओवरऑल डेफिनेटली ग्रिड के लिए जरूरी है। बस ये टॉपिक खत्म हो गया, ये आपका ग्रिड कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लॉकचेन, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो एक्चुअल में नीड है ना आज की, जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप होना चाहिए वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो आपके बहुत कुछ चेंज कर सकती है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रिड कंप्यूटिंग।